बाबा बाबा। ओम सतनाम हरिओम। बाबा, बोल बेटा। मेरा काम धंधा तो आपकी कृपा से चल ही रहा है, लेकिन हाँ, चल रहा है बस। देख बेटा, तुम पर कृपा अधूरी है। तुम्हारे होने वाले काम में कुछ रुकावट आ रही है। बाबा को ये दिख रहा है। अगली बार जब तुम आओगे तो जोड़े में आना, अपनी पत्नी को साथ लेकर आना। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अच्छा, वैसे तुम्हारी पत्नी क्यों नहीं आई? बाबा जी, क्या है ना, मेरी वाइफ जॉब पे जाती है तो उसके पास उतना समय नहीं रहता है। अगली बार आओगे तो साथ में लेकर आना, जोड़े से ये भी पूजा करवाएंगे। ठीक है बाबा जी, मैं अगली बार अपने साथ ही लेकर आऊंगा उसे। नंदू, जी बाबा। इनको डेट दे दे, ठीक। 2 दिन बाद की। जय हो बाबा जी। ओम सतनाम हरिओम। ये क्या हमने धर्मशाला खोल रखी है क्या? हाँ, पाई पाई जोड़ के ये घर बनाया है मैंने। तेरे को अच्छा इंसान समझा, 20 बच्चे वाला आदमी समझ के तुझे ये घर दे दिया मैंने। तू तो मेरे ही ऊपर चढ़ रहा है। 3 महीने से रेंट क्यों नहीं दिया तूने? वो क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था सर। मैं आपके पास ही आने वाला था पैसा देने के लिए। अच्छा, तो आया क्यों नहीं तू? कर दूंगा ना क्या सर। कर दूंगा? मेरे पैसे नहीं है क्या? हाँ यार, अच्छा आदमी देख के घर दिया तेरे को। ये घर है या धर्मशाला है? हाँ, पाई पाई जुटाकर मैंने ये घर खरीदा है। EMI भरना पड़ता है मुझे, कहां से भरूंगा मैं? थोड़ा सा वक्त दे दीजिए सर, मैं कर दूंगा सर। अरे पहले बैठ तो सही। देख, आज तो मैं रेंट लेकर ही जाऊंगा। कैसे देगा तू, ये बता। आप समझिए सर मेरी परेशानी को। मेरा काम हम थोड़ा ठीक चल नहीं रहा है सर। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं कहीं से भी मैनेज करके आपको सबसे पहले पैसा दे दूंगा। बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए सर। 3 महीने से पैसे नहीं आए, अब कहां से आ जाएंगे पैसे? थोड़ी शर्म वरम है कि नहीं? बेवकूफ समझा है क्या? मैं यहाँ आ रहा हूँ अपना काम धाम छोड़ के तुझसे पैसे मांगने, और तू कह रहा है कि थोड़े दिन और। अरे कितने दिन? सर आप मुझ पर भरोसा रखिए सर, मैं कहीं से भी मैनेज करके दूंगा सर पैसे। अरे बाल बच्चा देख के, गरीब आदमी देख के इतना कम डिपॉजिट लेकर मैंने तुम्हें घर दे दिया ताकि रहो अच्छे से, और तुम मेरे सर पर ही नाच रहे हो। सर सर, चाय कॉफी कुछ लेंगे आप? हाँ लेकर आओ ना, दो ना सर को। देखो, आज मैं किराया लेकर जाऊंगा। बाबूजी देखो, बहुत हो चुका है नाटक। सर, बस कुछ दिन का टाइम दे दीजिए, हम दे देंगे किराया आपको। अरे आपका चेहरा देख देख के 3 महीने से तो रुका हूं मैं, वरना इस शराबी को कौन देगा घर? ऐसा मत कहिए, जैसे भी है तो मेरे पति ही। बस 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए। 1 हफ्ते में कहां से लाओगे यार तुम लोग पैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं कैसे भी करके आपको 1 हफ्ते में पैसा दे दूंगी। अरे आप कहां से लाएंगी पैसे? मैं इसके गहने बेचकर आपको पैसे दे दूंगा सर, प्लीज। एक तू गहने बेच, सामान बेच या बीवी बेच, मेरे को 1 हफ्ते में पूरा भाड़ा मांगता है। बस अगर नहीं दिया ना, पूरे मोहल्ले में हंगामा कर दूंगा, गुंडे बुला दूंगा, सब कुछ बुला दूंगा मैं। सर वरना गुंडे बुलाऊंगा, सारा सामान फेंक दूंगा, हंगामा खड़ा कर दूंगा मैं। जानता नहीं है मेरे को? सुनिए तो, 1 हफ्ते में आऊंगा पैसा लेने। देखो तुम परेशान मत हो, मैं कहीं ना कहीं से पैसे का मैनेज कर लूंगा। लेकिन अब हम क्या करें? वो मकान मालिक धमकी देकर चला गया, सारा सामान बाहर फेंक देगा। अरे कुछ नहीं करेगा वो, ऐसे कैसे निकाल देगा वो? ऊपर से गांव से बाबूजी का फोन भी आ रहा है, उनकी हालत भी बहुत खराब है, उनको भी इलाज के लिए पैसे भेजने हैं। क्या करेंगे हम, बताओ? तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लो। तुम जाओ घर का काम कर लो। बेटा, आने में तुम्हें विलंब कैसे हो गया? वो बाबाजी ऑफिस वाले छुट्टी नहीं दे रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो बेटा, तुम्हारा बहुत दिन से प्रमोशन अटका हुआ था ना? जी। हमने पूजा कर दी है, तुमको लेटर तो मिल ही गया होगा। हाँ बाबा, मुझे 2 दिन पहले ही मिला। देखा हमारी साधना, आराधना, पूजा की शक्ति। बस तुम देखना, धीरे धीरे तुम उस कंपनी की CEO बन जाओगी। जय हो बाबा की। जय हो बाबा की। बेटा, हम जोड़े में पूजा करते हैं,
ठीक है, लेकिन जोड़े में पूजा करने की प्रक्रिया अलग होती है। नंदो, जी गुरुजी। इनको लेकर नीचे वाले कक्ष में चले जाओ और वहां पर इनकी घोर साधना क्रिया करना। ठीक है गुरुजी। तब तक हम इनकी पत्नी के लिए अमृत पाठ करते हैं ताकि इनकी और तरक्की हो जाए। जी गुरुजी। ओम हरिओम सतनाम। हम पूजा प्रारंभ कर रहे हैं। जी बाबा जी। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। ओम ह्रीं क्लीं धनम देहि। ओम श्रीं मूं फट। ओम ह्रीं ग्रीं धनम देहि। ओम मूं फट। ओम ह्रीं ग्रीं धनम। ओम श्रीं मूं फट। ओम ह्रीं ग्रीं धनम देहि। ओम श्रीं मूं फट। मूं फट। गुरुजी गुरुजी, मैंने उसके पति को दवाई देकर बेहोश कर दिया है, वो सो गया है। अब एक काम करो तुम, जी गुरुजी। इसको उठाओ और हमारे कक्ष में लेकर आओ, वीडियो बनाएंगे। ठीक है गुरुजी, मैं अभी लेकर जाता हूँ। ओम यार सुन बरखा, मैं ना बहुत परेशान हूँ। पता है हमारे ऊपर कितने कर्जे चढ़ चुके हैं और 3 महीने से किराया भी नहीं दिया है और गांव से भी इतना प्रेशर आ रहा है ना। पापा जी की तबीयत खराब है, पैसे भेजने हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं है। हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे यार, तुम्हें पता है मैं एक बाबा के यहाँ पे गई थी। उन्होंने जब से मेरा उद्धार किया है ना, मतलब ऐसा सोचो कि मेरे ऊपर तो चमत्कार ही हो गया। मतलब हमारे सारे कर्जे उतर गए और मेरा तो प्रमोशन तक हो गया। क्या बात कर रही है? हाँ सच में। तो एक काम करना, उनका एड्रेस मुझे दे दे, मैं वहाँ पर चली जाऊंगी। हाँ मैं तुम्हें व्हाट्सएप करती हूँ बाबा जी का एड्रेस, तुम जरूर जाना। मैं आज ही जाऊंगी, मुझे व्हाट्सएप कर देना। हाँ ठीक है, और टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। ओम सतनाम हरिओम। बाबा मैं ना बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या हुआ बच्चा, क्या परेशानी है? मेरे पति का काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, इसी कारण से हम बहुत कर्जे में डूब चुके हैं। बाबा अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, प्लीज कुछ कीजिए ना। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बाबा की शरण में आई हो, उसके लिए तुम्हें कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। तुम्हारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। बाबा आप जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। बस हमारे ऊपर से ये संकट दूर कर दीजिए आप। तुम मेरी शरण में आई हो बच्चा, ये लो भभूति, तुम अपने पति के मस्तक में लगाना और पूजा के स्थान में रख देना। जी बाबा जी। तुम्हारा दुख दर्द दूर होना शुरू हो जाएगा। प्रणाम बाबा जी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद है तुम पर। बेटा एक काम करना, जी बाबा। आश्रम की गौ के लिए कुछ दान धर्म कर देना। जी बाबा जी। ओम सतनाम हरिओम। हेलो। हाँ विकास, हाँ बोल ना। कैसे हो भाई? बस बस बढ़िया बढ़िया। और क्या चल रहा है? अरे बस यार, वो अभी एक्सपोर्ट का काम करके आ रहा हूँ बाहर से। अरे वाह यार, मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ यार। वो क्या है कि क्या हुआ भाई? बहुत प्रॉब्लम हो गया है यार। अरे बताएगा क्या हुआ? वो क्या है ना यार, मेरा 3-4 महीने से काम बहुत स्लो हो गया है यार। चल नहीं रहा है यार, दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा है कि क्या करूँ।
मैं क्या कर सकता हूँ वो बता भाई। भाई कुछ मदद कर दे यार, पैसों का मुझे 50,000 रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है। वापस कब तक कर देगा? बस बहुत जल्द कर दूंगा मेरे भाई। चल ठीक है, तू अपने अकाउंट डिटेल्स भेज दे, मैं पैसे भिजवाता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें अपना अकाउंट डिटेल्स भेजता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। इधर देखना। अरे तुम ये सब क्या कर रही हो? क्या है ये? अरे वो क्या है ना, मैं ना आज वो मेरी एक फ्रेंड है ना बरखा, उससे मिलने गई थी। वो भी ना कुछ टाइम पहले तक बहुत परेशान थी, बहुत कर्जे में डूबे हुए थे वो लोग भी, हमारे ही जैसी सिचुएशन थी। और तुम्हें पता है उसने क्या बताया? वो ना कुछ दिन पहले एक बाबा जी से मिली थी। कहाँ इन बाबाओं के चक्कर में पड़ गई हो यार? अरे मेरी बात पूरी तो सुन लो। वो बाबा जी ने ना उनकी सारी प्रॉब्लम दूर कर दी और मैंने उससे उनका एड्रेस मांग लिया और मैं भी आज वहाँ गई थी। उन्होंने मुझे ये विभूति दी है, प्लीज लगा लो। ओह माय गॉड, माया तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर इन सब चीजों पर विश्वास करती हो? देखो प्लीज, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। मेरी खुशी के लिए लगा लो। ठीक है बाबा, लगा दो, बस तुम्हारी खुशी के लिए। ठीक है, खुश? खुश। अब देखना बहुत जल्दी ना हमारी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी। विभूति लगा के? हाँ और क्या। ठीक है, तुम अब काम करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। माया, माया, अरे कहाँ हो? आ रही हूँ। अरे क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, कोई गुड न्यूज? अरे अब तो रोज गुड न्यूज मिलेगी। पता है अपने शॉप का पूरा माल बिक गया है और नया ऑर्डर भी मिल गया है। वाह क्या अब बात तो है। पैसे की प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगी। ये सब ना बाबा जी की कृपा से हुआ है। एक काम करती हूँ, मैं कल ही जाकर ना बाबा जी को धन्यवाद बोलकर आती हूँ। ठीक है। हाँ। पहले मैं बाबा जी पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब मुझे भी विश्वास होने लगा है। देखा, मैंने पहले ही कहा था आपको। लेकिन आप ना अगर पहले से ही विश्वास कर लेते तो आज ना हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होती। चलो छोड़ो, जो हुआ सो हो गया। अब एक काम करो, आप फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। ठीक है? ठीक है। थैंक गॉड। माया सुनो ना, पता नहीं क्या हो गया है, जब से तुम बाबा जी से मिलकर आई हो ना, सब कुछ बहुत अच्छा होने लगा है। मतलब क्या हो गया? क्या हो गया ऐसा? अरे क्या बताऊं, सारा काम फटाफट हो रहा है। पता है एक पार्टी ने मुझे 2 साल से परेशान करके रखा था, उसने मेरा 5 लाख रुपए वापस कर दिया और मुझे उल्टा ऑर्डर भी दे दिया माल बनाने को। क्या बात है, मैंने कहा था ना तुम्हें, अगर तुमने उस दिन ये विभूति नहीं लगाई होती तो ये सब नहीं होता। अब देखो हमारी लाइफ में कितने अच्छे अच्छे दिन आ रहे हैं। सच में। तुम्हें पता है, कहते हैं ना कि भक्ति में ही शक्ति होती है। अभी समझ में आया तुम्हें? अब तो मुझे भी यकीन आने लगा है, बाबा ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी है। हाँ, एक काम करते हैं, हम ना किसी दिन बाबा से मिलने जाते हैं, हम हाँ, दोनों, दोनों या फिर उनको अपने घर पर बुलाते हैं। हाँ ये ठीक है, हम तुम उनको अपने घर पर बुला लो। हाँ, हम उनको खाना खिलाएंगे। हाँ। चलो। ओम हरि सतनाम। बेटा, अब तुम मेरे कहने पर चलोगी तो तुम्हारे पति की तरक्की दिन ब दिन होती रहेगी। जैसा मैं कहूँ वैसा करते रहना। जी बाबा जी, आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, जरूर होगी तरक्की। अच्छा, मुझे ऊपर से संकेत मिल रहा है कि तुम्हारे लिए अति विशेष कृपा आने वाली है। पर बेटा,
मुझे उसके लिए देह स्पर्श करना पड़ेगा। जरूर तुम्हारा पति करोड़पति बन जाएगा और तुम गाड़ियों की मालकिन बन जाओगी। तुम्हारा खुद का घर होगा, नौकर चाकर होंगे और अति विशेष पैसों की बारिश होगी। अरे बाबा जी, मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरे ऊपर पैसों की बारिश हो। लेकिन बेटा, मेरे अंदर की शक्ति मैं तुम पे न्यौछावर करूंगा और उसके लिए मुझे देह स्पर्श करना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? बिल्कुल बाबा जी, मैं तो ऐसा ही चाहती हूँ कि मैं करोड़ों की मालकिन बन जाऊँ। बाबा जी, जो करना है आप कर दीजिए। तो आशीर्वाद लो बेटा। बाबा जी की जय हो। अति विशेष कृपा तुम पर होगी बच्चा, अति विशेष कृपा, अति विशेष कृपा तुम पर होगी बच्चा। शयन कक्ष में आओ। जी बाबा जी। मजा आ गया। अरे रे, अब होगा असली पूजा। और मैं तो बनाऊंगा वीडियो और मैं पैसा कमाऊंगा। जा रहा हूं मैं इन लोगों के पीछे पीछे। बाबा जी का फोन। जी बाबा जी। बच्चा, हम अति विशेष कृपा देने के लिए क्या तुम्हारे घर में आ सकते हैं? अरे बिल्कुल बाबा जी, हम तो चाहते ही हैं कि आप हमारे घर पर आ जाएं। अच्छा ये बताओ, 23 वर्ष के बाद तुम्हारे जीवन में लाभ कैसा हो रहा है? बाबा जी, जब से आपने वो विभूति दी है ना, कसम से बता रही हूँ, मैं तो क्या ही पता, मुझे तो ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं किस दुनिया में पहुँच गई हूँ। मेरे घर में पैसों की बारिश हो रही है। और 23 वर्ष पूजा के बाद तुम्हें कैसा लगा? बाबा जी, शायद उसी के बाद हुआ होगा ये सब। बिल्कुल, अब और कृपा बरसेगी तुम पर। हम जल्द आ रहे हैं, लेकिन अपने पति को घर से बाहर भेज देना। जब हम आए तो कोई नहीं आता। हाँ हाँ बाबा जी, मैं कुछ करती हूँ ना, आप आ जाइए। ठीक है, ठीक है। ठीक है बाबा जी। तो क्या बात है, ऋण तो तुमने दे दिया था मुझे, तो आज मुझे क्यों बुलाया? अरे सर, इन दिनों मैं परेशान सा हूँ। क्या हो गया? मेरी बीवी है ना, एक भभूति वाले बाबा के पास जाती है। तब से उसका व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा है। ना वो ठीक से बात करती है और ना ही यहाँ तक कि मुझे छूने भी नहीं देती है। किसके पास जाती है? वो कोई भभूति वाले बाबा हैं। वो समता कॉलोनी वाला? हाँ 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 वो मुच्छड़? हाँ हाँ। हे भगवान, किसने बताया तुम्हें उसके बारे में? क्या हुआ? अरे वो एक नंबर का पाखंडी है। क्या बात कर रहे हैं आप? हे भगवान, कब से जा रही तुम्हारी बीवी उसके पास? पिछले कुछ दिनों से ही जा रही है और उससे मुझे फायदा भी हुआ है, लेकिन मुझे कुछ डाउट लग रहा है, इसीलिए पूछा। अरे ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। 100 में से सिर्फ किसी एक का फायदा होता है, लेकिन उसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। ये तो बस तुम्हारी किस्मत का खेल है कि तुम्हें पैसे मिल गए। पता नहीं उसे तुम्हारी बीवी के साथ क्या किया होगा। हाँ, क्या उसने मेरी बीवी पर पता नहीं क्या जादू कर दिया है। वो तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती। मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज इसका कुछ उपाय बताइए, नहीं तो मेरा घर टूट जाएगा, बर्बाद हो जाऊंगा मैं, फिर से मैं रास्ते पर आ जाऊंगा। देखो उसका एमएमएस, ये है तुम्हारे भभूति वाले बाबा। ओह माय गॉड, यही है वो। इसने तो, हाँ सच कह रहे हैं आप, पाखंडी है ये, 420 है ये। इसने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। सर कुछ रास्ता निकालिए सर। ठीक है, मैं कुछ करता हूं, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ सॉल्यूशन निकालता हूं। ओह माय गॉड, इन बाबाओं को ना मैं जिंदा जला देना चाहिए बीच चौराहे पर। माया, मुझे तुम पे स्नेह आ रहा है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर तक रहना चाहता हूं।
मैं चाहता हूं हम दोनों विदेश में चले जाएं। कैसा रहेगा? मैं तो खुश हूँ, आप कहीं पे भी लेके चलिए, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। वाह माया, बस मैं तुम्हें प्रेमालिंगन करना चाहता हूं। आ जाओ माया, हम एक हो जाएं। माया, तो ये है तुम्हारा बाबा और ये है तुम्हारी पूजा और तुम्हारा सात्विक जीवन। देखो, मुझे छूने से तुम्हें तकलीफ होती थी, तुम्हें पाप लगता था, और इसके साथ तुम्हें सब कुछ अच्छा लग रहा है। और तू पखंडी बाबा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में और मेरे बेडरूम में आने की? अभी पुलिस को बुलाता हूं, निकल यहां से। विक्रम, मेरी बात समझो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे तुमसे घिन आने लगी है माया। शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। मैं तुम्हें अब और इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें इस घर से जाना होगा। तू क्या बैठा है? निकल। लेके चलो इस बाबा को। चल तू फ्रॉड, चल। तेरी तो अच्छे से खैर खबर लेते हैं। देखो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर तुमने दो। जो किया है ना, वो माफी के लायक नहीं है, सजा के लायक है। लेकिन मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए ही किया। मेरे लिए? मेरे लिए क्या बाबा के साथ सो जाओगी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे नहीं, तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए शर्म आ रही है। प्लीज पहली बार समझ के माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज। देखो भाई जी, माफ कर दीजिए। आपकी पत्नी को उसकी गलती का एहसास है और माफ करने वाले का दिल बड़ा होता है। पर इसकी गलती की माफी तो माफ करने लायक नहीं है। आप हस्बैंड हो ना, प्यार किया है ना आपने, तो माफी भी आप ही दोगे। प्लीज माफ कर दो। ये आखिरी गलती है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। कभी नहीं होगी। एक मौका दे दीजिए। और भाभी जी, ऐसा दोबारा मत कीजिए। जी। चलता हूं।